हेलो दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है 7 सितंबर का दिन और आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में भी दिखाई देने वाला है। यानी आज चंद्र ग्रहण है। आज रविवार 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 2025 के प्रभावों को देखते हुए सभी गांवों शहरों में प्रमुख मंदिरों के कपाट रविवार दिन में ही बंद कर दिए जाएंगे और सोमवार सुबह शुद्धिकरण के बाद भक्तों की पूजा अर्चना के लिए फिर से खुलेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रभावी हो जाएगा। यानी रविवार दोपहर से ही भोजन, प्रतिमा पूजन और धार्मिक अनुष्ठान वर्जित हो जाएंगे। सूतक काल में केवल बालकों, बीमार लोगों और वृद्धजनों को छूट मिलती है। वहीं चंद्र ग्रहण काल स्नान, अभिष्ट मंत्र जप, हवन और दान के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। धार्मिक मान्यताएं है कि इस दौरान किया गया जप तप 1000 गुना फल देता है। वहीं गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े। ग्रहण काल को लेकर कई लोक परंपराएं भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से पूर्व तुलसी या दुर्वा को भोजन में रख देने से भोजन पर ग्रहण का दूषित प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर तुलसी दल का सेवन शुभ और पवित्र माना जाता है। ग्रहण के बाद लोग घर में गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। महिलाएं पूजा स्थलों की सफाई कर दीप प्रज्वलित करती हैं। कई परिवारों में ग्रहण पश्चात दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराने की भी परंपराएं हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सतविसा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के संधि काल में होगा और उस समय चंद्रमा कुंभ राशि पर रहेंगे। यानी यह ग्रहण वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए कुछ हद तक प्रतिकूल रहेगा। इन राशि वालों को ग्रहण काल में विशेष रूप से तिल, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण 2025 के चलते मेष राशि को लाभ मिलेगा, वृष को सुख मिलेगा, मिथुन को सुयश, कर्क को कष्ट, सिंह को स्त्री पीड़ा, कन्या को सुख, तुला को चिंता, वृश्चिक को व्यथा, धनु को धन लाभ और मकर को क्षति, कुंभ को घात और मीन को हानि की संभावनाएं बन रही है। यानी आज 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:19 के लगभग शुरू हो जाएगा। अलग अलग जगहों के हिसाब से थोड़ा समय में परिवर्तन हो सकता है और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर को रात 1:26 पर होगी। यानी 7 तारीख की रात और फिर रात के 12 बजते ही 8 तारीख लग जाती है। तो रात के 12 बजने के बाद फिर 1:26 पर रात को चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महेश्वराय नमः। चंद्र ग्रहण के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जप करना बेहद ही शुभ बताया गया है। वहीं चंद्र ग्रहण पर चावल, चीनी, दूध, दही, चांदी, सफेद कपड़े, नारियल और धन वगैरह दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथा आप स्कंद पुराण में भी पढ़ सकते हैं। चंद्र ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी होता है और ये खगोलीय घटना है। सूतक काल के अलावा चंद्र ग्रहण का जो मेन समय आप देखिए, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 10:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर समाप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। और इसमें भी चंद्र ग्रहण का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो रात 11:01 से रात 12:22 के बीच ज्यादा रहेगा और ग्रहण का जो पीक टाइम है वो रात को 11:42 के लगभग रहेगा और यही वो समय होगा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण का दृश्य आप देख पाएंगे। सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए सूतक तो आज दिन में दोपहर 12 बजे बाद ही सूतक काल माना जाएगा। इसके अलावा पितृपक्ष की शुरुआत भी होने जा रही है। गरुड़ पुराण में भी नियत है कि पितृपक्ष के दौरान रोजाना तर्पण के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे स्रोत से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा व्यक्ति विशेष पर बरसती है। पितरों की कृपा से व्यक्ति जीवन में तरक्की और उन्नति की राह पर अग्रसर रहता है। आश्विन महीने में पितृपक्ष मनाया जाता है और इस दौरान पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान होता है। वैसे आपको बताएं, इस बार 122 साल बाद पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। पंजाब के बरनाला से ये बड़ी खबर आ रही है। बरनाला में एक फूड इंस्पेक्टर के डोसे में कीड़ा मिला। परिवार संग ढाबे पर वो खाना खाने गए थे। ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। पंजाब के बरनाला में ढाबे पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर अपने परिवार के साथ खाने के लिए गए, लेकिन डोसे में एक मृत टीडा मिला। ये घटना शनिवार दोपहर की बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित एक ढाबे की बताई जा रही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत ढाबे के मैनेजर को बुलाया और मौके पर वीडियो भी बनाया। फिलहाल अब इस मामले की शिकायत सेहत विभाग को करने की बात कही गई है। ढाबे के मालिक ने कहा कि वे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, यानी डोसे के अंदर टिड्डा मिला। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में बनासकांठा पुलिस ने नकली भारतीय नोट बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। 40 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट और उन्हें बनाने के उपकरण जब्त किए गए। जो मुख्य आरोपी है उस पर 16 मामले पहले ही दर्ज हैं। फिलहाल 40 लाख के नोटों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार
खबर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है और सरकार की ये वेबसाइट बताएगी कि जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, रिफॉर्म किए गए हैं, आम लोगों की कितनी सेविंग हो रही है, कितना फायदा हो रहा है। सरकारी प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया ने एक वेबसाइट शुरू की है जिसमें कई कैटेगरीज हैं, जिनमें फूड प्रोडक्ट, नाश्ते की वस्तुएं, घरेलू सामान, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान, मनोरंजन और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई सारी वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें लोग किसी वस्तु की पहले कितनी कीमत आपको देनी पड़ रही थी, बाद में कीमतों की आप तुलना, अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ऐसी तुलना आप कर पाएंगे। जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद सरकार ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट savingwithgst.in शुरू की है, जहां पर कंज्यूमर 22 सितंबर को दरों में कटौती लागू होने से पहले और बाद में प्रोडक्ट की कीमतों की जांच और तुलना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अचानक सुर बदले हैं और कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वह शानदार पीएम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका के रिश्ते खास हैं। हालांकि भारत के रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कभी कभार कुछ पल ऐसे आते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह नई बात कही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है, हाँ या नहीं, या फिर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने के लिए तैयार हैं और कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वहीं शनिवार सुबह 9:45 के लगभग पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, यानी एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। वहीं पीएम मोदी की ट्रंप को लेकर दिए गए प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उनके पीएम मोदी ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में गुड्स रोपवे टूट गया, 6 लोगों की जानें चली गई। जान गंवाने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और एक मजदूर भी शामिल है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात के पंचमहाल जिले के पावागढ़ के महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में शनिवार को रोपवे के टूटने से 6 लोगों की जानें चली गई। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय चुनाव आयोग पूरे देश में SIR यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करने की तैयारी में है और इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक भी होने वाली है। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे और इसमें देश भर में SIR कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भारत नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में नहीं पड़ेगा चीन, यानी चीन ने भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में पड़ने से इंकार कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA सांसदों का डिनर कैंसिल हो गया है। 8 सितंबर को PM होस्ट करने वाले थे। देश के कई राज्यों में बाढ़ के चलते ये फैसला बदला। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और रिव्यू मीटिंग लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश चोरी हो गए। इसमें 1.5 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण लगे थे। ये घटना बुधवार 3 सितंबर की बताई जा रही है। अब इसका CCTV शनिवार को सामने आया। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं देखिए आप मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मामले में बॉडी मिलने के 97 दिन बाद 6 सितंबर को SIT ने चार्जशीट पेश कर दी है। मेघालय पुलिस की SIT ने शिलोंग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें सोनम समेत 8 लोगों के नाम है। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 5 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। 5 आरोपी फिलहाल न्याय की हिरासत में। बड़ी खबर आप देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर शनिवार को 2.5 घंटे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग आपस में बैठे थे, सभी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। 15 सितंबर तक सीट को लेकर सब तय हो जाएगा। पंजाब में बाढ़ पर अक्षय कुमार 5 करोड़ की सहायता करेंगे। एक्टर ने कहा कि मेरी तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा। कई कलाकारों ने हाथ बढ़ाए हैं। उत्तराखंड में भी आपदा ने भारी तबाही मचाई हुई है। शनिवार देर शाम उत्तरकाशी में फिर बादल फटने की घटना हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि PM मोदी जल्द ही उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। इधर आप देखिए, हरियाणा के बाद अब दिल्ली के CM ने भी पंजाब में बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद का ऐलान किया है। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने पंजाब के CM राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। पंजाब में बाढ़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। जल प्रलय से अब तक 46 लोगों ने जाने गंवा दी है। किसानों की 1.74 लाख हेक्टेयर फसल डूब गई है। राहत और बचाव कार्यों में सैन्य बल भी लगा हुआ है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का PM मोदी दौरा करेंगे। 9 सितंबर को आने की संभावनाएं हैं। 2000 गांव बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। लुधियाना में भी बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं हरियाणा
होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। यमुना में उफान से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। और तो और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ संबंधित याचिका खारिज कर दी है। कहा कि अधिकारी हालात से निपट रहे हैं, उनसे एफिडेविट तैयार करवाना ठीक नहीं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में आई बाढ़ को लेकर दाखिल जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अधिकारी जमीनी स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसे समय में उनसे एफिडेविट दाखिल करने की अपेक्षा करना सही नहीं होगा। हिमाचल सरकार ने हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन वापस ले ली है। 10,000 एम्प्लॉइज का दोबारा वेतन निर्धारण होगा, सैलरी कम होगी, कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हिमाचल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूर्व जयराम सरकार के समय कर्मचारियों को दिए हायर ग्रेड पे का निर्णय पलट दिया है। राज्य सरकार ने शनिवार को एक अधिसूचना के माध्यम से 6 सितंबर 2022 को जारी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। इसमें 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त निवासी श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर उच्च वेतनमान दिया गया था। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने शनिवार को पूर्व सरकार की अधिसूचना को वापस ले लिया है और ऐसे में अब कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनके प्रतिमाह के वेतन में 10,000 से 15,000 रुपए तक की कमी आएगी। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि इस अवधि के लिए वेतन की इनसे रिकवरी नहीं होगी। हिमाचल हाईकोर्ट का वन मित्र भर्ती पर भी बड़ा फैसला आया है। 1 दिन अधिक आयु पर आवेदन रद्द करना गलत है। याचिकाकर्ता को नौकरी देने के आदेश दिए गए। हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा के नियम पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कैंडिडेट को राहत देते हुए कहा गया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 25 वर्ष की आयु पूरी करना अयोग्यता नहीं माना जा सकता। यानी आवेदन के दिन उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। जो नियम न्यूनतम आयु का है वही अधिकतम को भी हो। कोर्ट ने ये बात कही है। अदालत ने कहा कि जब भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन आवेदक 25 वर्ष का हो जाता है तो वह तुरंत अयोग्य हो जाता है। यदि न्यूनतम आयु 18 वर्ष के लिए समावेशी नियम लागू होता है तो ऊपरी आयु सीमा पर भी वही तर्क लागू होना चाहिए। BCCI से जुड़ी खबर में आप देखिए, BCCI ने पिछले 5 वर्षों में अपने खजाने में 14,627 करोड़ रुपए की वृद्धि की है और अकेले पिछले वित्त वर्ष में ही 4,193 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा है कि 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है। सरकार जनता की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि रामलीला व दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए जिला स्तर पर DM कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, जहां सभी आयोजकों को सभी प्रकार की अनुमतियां और NOC मिलेगी। यानी दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के आस्था से परिपूर्ण और निर्बाध आयोजन के लिए विशेष निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ी घोषणा की और कहा कि अब रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमतियां और NOC मिल जाएगी। प्रत्येक समिति को अब आयोजन के लिए 1200 यूनिट तक फ्री बिजली भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 24 घंटे में यमुना का जलस्तर 1 मीटर तक घटा है, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। CBSE से जुड़ी खबर आ रही है। CBSE ने प्रायोगिक परीक्षाओं के जुड़े भुगतानों को आसान बनाने के लिए IPS प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी भुगतान अब ऑनलाइन किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 12वें दिन भी बंद रही, क्योंकि त्रिकूट पर्वत क्षेत्र में खराब मौसम और भूस्खलन की घटनाओं के कारण श्रद्धालुओं के लिए रास्ता असुरक्षित हो गया है। पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते भूस्खलन और मार्ग बंद होने की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रा बाधित हुई है। बड़ी खबर देखिए, GST सुधारों को जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी पार्टी ने प्रचार के लिए देशव्यापी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के GST सुधारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़, कैंसर के इलाज में भी नए शोध हो रहे हैं। इधर आप देखिए, सारा इंडिया के खिलाफ ED ने बड़ा एक्शन लिया है। 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें करीब 1,74,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश की सरकार हर संकट में किसानों के साथ खड़ी है। इस स्पष्ट संदेश के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 सितंबर को अतिवृष्टि बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ही क्लिक के माध्यम से किसानों को 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गलत तरीके से बैठने के कारण युवाओं में गर्दन और कमर दर्द की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने सही पोस्चर, योगासन और जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी है। यानी गर्दन और कमर का दर्द गलत पोस्चर में बैठने और लगातार कई देर तक गलत तरीके से बैठे रहने से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षण 2011 की जनगणना पर आधारित होगा और रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाएगा। पंचायत चुनाव में 5% से कम की जनसंख्या के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों के लिए गुजरात सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। जीवन भर फ्री में अब इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को एक विशेष उपहार दिया है। अब इन शिक्षकों को राज्य परिवहन की बसों में आज
आजीवन फ्री यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लगभग 957 पुरस्कार विजेता शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं केजरीवाल रविवार को गुजरात दौरे पर किसानों को संबोधित करेंगे। दिल्ली वालों के हित में रेखा सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया, गलत वजन पर भारी जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार खुले और पैकेट बंद सामान के लिए गलत वजन और माप के उपयोग पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नए नियमों में फेरी वालों को भी शामिल किया गया है, जिन पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कोई भी सामान वगैरह तोल करते हैं, देते हैं ग्राहकों को और उसमें अगर कम पाया गया तो फिर जुर्माना लगेगा। उत्तरकाशी में फिर आफत की बारिश आई है, कारें मलबे में दब गई, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में अतिवृष्टि से भारी तबाही मच गई। उत्तराखंड में भी लगातार कई इलाकों में भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। इग्नू टॉप ओपन यूनिवर्सिटी बनी है। NIRF रैंकिंग 2025 में इस साल इग्नू देश की टॉप ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, जबकि देश की टॉप 3 स्किल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने पहला स्थान हासिल किया है। दौसा में SI भर्ती पेपर लीक मामले में वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार हो गया है, SOG ने जयपुर से पकड़ा। वहीं राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को 12 में इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मेरे असर वाले इलाकों में हारने पर मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने चुनाव में घोषणा की थी कि यहाँ पार्टी हारी तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बात मैंने PM के आने से पहले कही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि 6 से 8 महीने और काम करूंगा तो भूचाल आ जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। राजस्थान में आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जवाई बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं। राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई नदी, बांध, तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। शनिवार को उदयपुर, पाली, जालौर, सिरोही, राजसमंद समेत कई जिलों में 2 से 5 इंच तक पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर से भारी बारिश का दौर थमने की संभावनाएं बन रही हैं। राजस्थान में हाईवे बहा, उदयपुर में कॉलोनियां डूबी, भोपाल में बड़ा तालाब ओवरफ्लो हुआ, बड़वानी में भूस्खलन की घटना सामने आई है। दिल्ली के भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। राजस्थान में जवाई बांध लबालब हो गया है। 7 गेट 4-4 फीट तक खोले गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर कहीं मत जाइए, आप किसी गौशाला में जाइए, आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। गौशालाओं में जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाइए। वहीं राजस्थान में बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सरकार 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी। इसको लेकर भजनलाल सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU साइन किया है। वहीं राजस्थान में कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी हो गए हैं। RPSC ने एग्जाम डिसाइड किए हैं। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत 7 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 3 से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजन होगा। RPSC राजस्थान सीनियर टीचर परीक्षा का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। वहीं राजस्थान के सीकर जिले के बाबा खाटू श्याम मंदिर में भी चंद्र ग्रहण के चलते दर्शन के समय में बदलाव रहेगा। तिलक और चंद्र ग्रहण के चलते मंदिर बंद रहेगा। 8 सितंबर की शाम 5 बजे से भक्त आ सकेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों को साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी। यह अवैध है और जहां से भी शिकायत आएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पर कंपनियों की गलतियों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। फर्टिलाइजर की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर पर्याप्त आ रहा है, अगर कमी है तो वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों की याचिकाकर्ता ने साल 2008 में व्यापम की पटवारी भर्ती परीक्षा पास की थी और उनका नाम अनुसूचित जाति महिला वर्ग की प्रतीक्षा सूची में 99 नंबर पर था। उनका कहना था कि इस वर्ग की 4 सीटें खाली थी और इनमें से केवल 2 पर नियुक्तियां हुई। और दिक्कत यह है कि याचिकाकर्ता ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय से केवल 6 महीने का कंप्यूटर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया था, जबकि विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता 10+2 के साथ O लेवल या फिर 1 वर्षीय DCA या कंप्यूटर में उच्च शिक्षा अनिवार्य थी। और ऐसे में भोज विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र मात्र एक क्लास प्रोजेक्ट है, ये DCA डिप्लोमा के समान नहीं है और इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों ने मांग पर विचार करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 6 सदस्यों की कमेटी समीक्षा करेगी, दूसरे राज्यों से भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ का DMF घोटाला, 4 करोड़ केस और 10 किलो चांदी जब्त हुई है। ईडी ने 28 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह बनेंगे, रोजगार भी मिलेगा। कानपुर के 7 गाँव में बुखार फैला, 25 दिन में 2 की जानें चली गई, 1000 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 2047 तक उत्तर प्रदेश के सभी शहर सोलर सिटी
सिटी बनेंगे। जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला राज्य बनाने का संकल्प है। वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक रखे जाएंगे। 5352 पदों पर नियुक्तियां होने वाली हैं। यूपी में 15 सितंबर से 1 महीने तक विद्युत अनुरक्षण अभियान भी चलेगा। बिजली में आई कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में अब कोई भी इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं होगा। ये फैसला उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बस यात्रियों के लिए हेल्पलाइन और ट्रैकिंग ऐप भी शुरू हो गई है। सीएससी पर 45 तरह की परिवहन सेवाएं मिलेंगी। बस ट्रैकिंग ऐप और हेल्पलाइन 149 भी लॉन्च की गई है, जिससे यात्री बसों की स्थिति जान सकेंगे और शिकायतें भी दर्ज करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए शहरों में बनाए जाएंगे फीडिंग जोन। नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गोद लेने के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ा नहीं जा सकता और भी कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीईटी 2025 एग्जाम की आंसर की भी जारी हो गई है। वहीं यूपी से बड़ी खबर देखिए, पति सौरभ की जान लेने वाली मुस्कान से उसका परिवार तक नहीं मिलना चाहता। 18 मार्च 2025 से मेरठ जेल में बंद मुस्कान से मिलने कोई भी नहीं पहुंचा। 172 दिनों से मुस्कान को सिर्फ साथी महिला बंदियों का सपोर्ट मिल रहा है। दान में मिले कपड़े पहन रही है। मुस्कान को उसके परिवार से कभी कोई सामान नहीं मिला है और ऐसे बंदियों को जेल एडमिनिस्ट्रेशन एनजीओ से कपड़े मिले हुए देता है और मुस्कान भी वही कपड़े पहन रही है। भले ही बाहरी दुनिया मुस्कान से कोई भी नाता न रखना चाह रही है, लेकिन वह जेल से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मुस्कान ने जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि मुझे बेल चाहिए। निचली अदालत ने अर्जी रद्द की है। मुझे अब हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगानी है। वहीं बिहार मधेपुरा से खबर है, 8 सितंबर को जॉब कैंप लगेगा। 17वीं बिहार राज्य रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का पहला दिन। पूर्णिया में 25 जिलों के साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। वहीं लखीसराय में 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। झारखंड में एससी छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग देगी सरकार। विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वहीं झारखंड में 11 सितंबर से बारिश की और संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगले 5 दिन रांची समेत 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। वहीं खबर आ रही कि झारखंड में इस बार भी बिना सरना धर्म कोड के ही जनगणना होगी। भू राजस्व विभाग 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा और वर्ष 1931 के बाद ये पहला मौका होगा जब देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सीएम ने अफसरों से कहा कि पूरे हो चुके प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं। हर जिले में बड़े कार्यक्रम हो। वहीं हरियाणा में अफसरशाही में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस और 1 HCS अधिकारी के तबादले। चंडीगढ़ पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स 12 घंटे देंगे ड्यूटी। हफ्ते में 48 घंटे काम करेंगे। साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य है। डॉक्टरों ने कहा कि ये सकारात्मक बदलाव है। अब डॉक्टरों से रोजाना 12 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार को हल्की बारिश हुई, जिससे बांध और नदियां डेंजर लेवल से नीचे बह रही हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ, मलबे की तरह पहाड़ बह गया। कुल्लू से राजस्थान, पंजाब, यूपी के श्रद्धालुओं के शव मिले। 9 सितंबर को पीएम मोदी भी दौरा कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 7 सितंबर को मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मेष, वृष और मीन राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद ही लाभ मिल पाएगा। इन लोगों को सतर्क रहना होगा। कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए समय सामान्य फल देने वाला रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरें और जानकारियां हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।